हेलो गाइस, IMIS के करंट अफेयर डिस्कशन प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम के बारे में डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक आपके जीएस पेपर 1 और 2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए, और प्रीलिम्स में भी कुछ कुछ टाइमलाइन वगैरह पूछी जा सकती है। ठीक है, एक्चुअली हुआ क्या है कि जो अपना चाइल्ड सेक्स रेशियो ना, वो थोड़ा इम्प्रूव हुआ है, तो इसलिए ये आर्टिकल न्यूज़ में है। इसका मकसद ये था कि चाइल्ड सेक्स रेशियो इम्प्रूव करना, ब्रॉडर एम्पावरमेंट करना, किसका, वुमेन्स और गर्ल्स का अपने इंडिया में। ठीक है, तो ये सोशल इशू के लिए GS 1 और गवर्नमेंट पॉलिसी और वेलफेयर स्कीम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये याद रखना है आपको कि 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा में प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ये लॉन्च किया गया था। ये एक ट्राइम मिनिस्ट्रियल सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, लेकिन इसकी खास बात यह है कि 100% जो सेंट्रल असिस्टेंट है ना, वो स्टेट को सेंट्री देता है। ठीक है, अब इम्प्लीमेंटिंग मिनिस्ट्री भी ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नोडल जो मिनिस्ट्री होती है ना, वो है मिनिस्ट्री वुमेन्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन भी इसके साथ में आ जाती है, और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर भी इसके कन्वर्जेंस में काम करती है, ताकि मतलब जो सर्वाइवल अप्रोच है वो भी फॉलो किया जा सके, एजुकेशन भी मिले और प्रोटेक्शन ऑफ गर्ल चाइल्ड भी मिले। तभी तो इसको ये बोला गया है कि ये ट्राई मिनिस्ट्रियल है। हर एक कीवर्ड का ना बहुत इंपॉर्टेंस होती है, तो उस पर आपको फोकस बहुत करना है। ठीक है, जैसे पहले जो बैकग्राउंड बता देता हूँ कि ये क्यों लॉन्च किया गया। 2011 में जब सेंसस हुआ तो 918 रही थी, 1022 में ये डायरेक्टली पूछा गया था प्रीलिम्स में, इसकी डेफिनेशन पूछी गई थी चाइल्ड सेक्स रेशियो की, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। छोटी छोटी चीज़ों पर आपको गहनता से ध्यान रखना है, ताकि कोई भी आंसर आपका गलत ना हो और प्रीलिम्स में बेस्ट स्कोर आए आपका। विच पॉइंटेड द परसेंटेंट जेंडर बाइस्ड सेक्स सिलेक्शन डिस्पाइट लीगल प्रोहिबिशन। अब लीगल प्रोहिबिशन कौन है? प्री कॉन्सेप्चुअल एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक, ये एक एक्ट है 1944 का, ये लीगल बैकबोन प्रोवाइड करता है इसको, प्लस MTP जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट है वो भी इसको, ताकि क्रिमिनलाइज किया जा सके सेक्स सेलेक्टिव प्रैक्टिस और रेगुलेट की जा सके प्रेगनेंसी टर्मिनेशन। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव सुन लो, प्रिवेंट जेंडर बाइस्ड, इंश्योर सर्वाइवल, प्रोटेक्शन, एजुकेशन, इनेबल मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन एंड इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ गर्ल्स साइड थ्रू एजुकेशन एंड अलाइड इनिशिएटिव। ठीक है, बिहेवियरल चेंज आ सके और सोशल चेंज आ सके। 3 प्रोन्ड स्ट्रेटजी थी, मास कम्युनिकेशन कैंपेन था, मल्टी सेक्टोरल एक्शन था, इनेबलिंग गर्ल्स एजुकेशन था। ये मेंस में डायरेक्टली लिख सकते हो आप ऐसे, स्पोक्स हब एंड स्कोप वाला मॉडल बना के। ठीक है, की अचीवमेंट क्या हुआ, 918 से 929 हो गया 2025-26 का ये डाटा है। ये आप ऐसे ग्राफ बना के दिखा सकते हो पेपर में अच्छे मार्क्स लेने के लिए। तो इससे क्या हुआ, अगर इसका ग्रोस एनरोलमेंट जो रेशियो है सेकेंडरी लेवल पे वो 83.4 हो गया। कहाँ से? 75.51 से। बहुत बड़ी बात है ये, तो ये याद रखना है। इंटरवेंशंस क्या आए थे ग्राउंड लेवल पे, अगर कोई पूछ ले या डायरेक्टली क्वेश्चंस में, आगे मैं क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कराऊंगा आपको। ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ फंक्शनल गर्ल फ्रेंडली टॉयलेट्स होनी चाहिए स्कूल्स में, ताकि ड्रॉप आउट रेशियो कम हो जाए और लड़कियां आने लग जाए स्कूल्स में। जेंडर सेलेक्टिव कुरिकुलम होना चाहिए, लाइफ स्किल एजुकेशन होनी चाहिए, वैल्यू बेस्ड ट्रेनिंग अडोलसेंट्स को मिलनी चाहिए, सेल्फ डिफेंस के लिए उनको जैसे कराटे वगैरह ये सब कुछ है, तो इससे कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और इम्प्रूव होती है एम्प्लॉयबिलिटी, ताकि उनको कोई सिक्योरिटी का खतरा ना रहे बाहर, अगर वो जॉब भी करे रिमोट एरिया में जाए तो अवेयरनेस हो जाए, मेंस्ट्रुअल हाइजीन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एडोलसेंट न्यूट्रिशन हो जाए, एनीमिया प्रिवेंशन हो जाए, ये ट्राइबल एरिया में बहुत देखा जाता है एनीमिया के। ठीक है, स्टीम जो सब्जेक्ट हैं साइंस टेक्नोलॉजी इससे रिलेटेड, ठीक है, उनका पार्टिसिपेशन बढ़ जाए। कम्युनिकेटिव, अभी जैसे PhD में भी गर्ल्स का जो इनरोलमेंट रेशियो है वो भी बढ़ रहा है। इन इंस्टीट्यूशन एंड मॉनिटरिंग मैकेनिज्म, जैसे क्या है, एक तो डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स है, एक स्टेट टास्क फोर्स है, तो इनको ये मॉनिटर इम्प्लीमेंट करने का काम दिया गया है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और इनको। सेक्स रेशियो एट बर्थ जो है वो ट्रैक्ट किया जा रहा है हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के द्वारा, जो ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर काम करती है। ठीक है, अब कन्वर्जेंस कौन सी स्कीम्स कहा जाता है इसमें? सुकन्या समृद्धि योजना, उज्ज्वला योजना, पोषण अभियान,
समग्र शिक्षा और फॉर होलिस्टिक आउटकम। चैलेंजेस और क्रिटिसिज्म क्या है मेंस के, कुछ अगर लिखने पड़े तो फंड यूटिलाइजेशन का स्क्यू है, ये केक की रिपोर्ट के हिसाब से आप बता सकते हो। रीजनल डिस्पैरिटीज़ है, जैसे कि ना स्पेशली हरियाणा और पंजाब में ये बहुत होता है, तो आप लिख सकते हो। डीप रूटेड पेट्रियार्की सिस्टम भी अभी भी चल रहा है गाइस, मैं आपको बता नहीं सकता, कुछ कुछ ऐसी केस स्टडी हैं जो आपके दिल दहलाने वाली है ये पेट्रियार्की वाली। डाटा इम्प्लीमेंटेशन गैप्स आ जाता है, पोस्ट बर्थ नेग्लेक्ट आ जाता है, ठीक है। तो वे फॉरवर्ड भी क्या लिखना है कि रीबैलेंस करना है इसको, जो टेंजिबल इंटरवेंशन को, स्कूल इंफ्रा को, हेल्थ सर्विसेज को स्ट्रेंथन करना है, जो ये एक अल्ट्रासाउंड क्लिनिक को, ताकि कोई भी हॉस्पिटल इसका मिसयूज ना कर पाए। डीपन करना है कन्वर्जेंस विद लिवलीहुड को, लेकिन डिस्ट्रिक्ट जो है उनको भी अपरूट करो। इंगेज करो मेंस एंड बॉयज़ को जेंडर सेंसिटाइजेशन एफर्ट्स को, ठीक है, ऐसे काम करना है। और ये मैंने प्रीलिम्स का कुछ पॉइंटर है, तो आप स्क्रीनशॉट लेके इनको याद रख सकते हो, डाटा भी दिया गया है इसमें। मेंस का एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, 10 मार्क्स का है, 150 वर्ड्स में आपको लिखना है। कोई बिगिनर है तो इसको ये अप्रोच फॉलो कर सकता है, इंट्रो, बॉडी और फिर बाद में कंक्लूजन की, ठीक है। थैंक यू गाइस।